हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स अलीशा सूद एंड आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज का वीडियो मैंने मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड बनाया है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप बिल्कुल टाइटल देख करके समझ गए होंगे। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। सो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपसे मैं बिना वीडियो को लंबा किए छोटे से पॉइंट में बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन क्लासेस 2020 में एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। आज के टाइम पे पहली बार ऐसा हुआ कि जब छोटे से बच्चे स्टैंडर्ड 1 में जाने वाले बच्चे से लेकर के जो मास्टर्स कर रहे हैं वहाँ तक के लोग ऑनलाइन टीचिंग पे डिपेंडेंट हो गए। सो कोरोना वायरस का जो टाइम है हमें अभी तक में इतना तो समझ में आ गया है कि हमें अभी कुछ टाइम आने वाले टाइम तक इंडिया में स्पेशली ऑनलाइन टीचिंग पे ही डिपेंडेंट रहना है। तो जब ऑलरेडी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और ऑनलाइन टीचिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स है जो डिस्कस करना चाहती हूँ जिनका हमें स्पेशल केयर करना चाहिए ऑनलाइन टीचिंग के टाइम पे। सबसे पहला पॉइंट है कि जब आपके बच्चे ऑनलाइन टीचिंग कर रहे होते हैं, ये थोड़ा सा पर्सनल पॉइंट है, आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं समझती हूँ कि बहुत लोगों के पास में एक बहुत बड़ा घर नहीं होता है, बहुत सारे कमरे नहीं होते जिसमें बच्चे को हम अकेले छोड़ दें और पढ़ने के लिए बैठा दें। बट हमारे पास अगर एक कॉमन रूम है जहाँ पे बच्चा बैठ के पढ़ रहा है तो हम कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि आजकल के जितने भी कैमराज आते हैं वो सारे वाइड एंगल लेंस वाले होते हैं, इवन सेल्फी कैमरास। सो बच्चा हमें देख करके लग रहा होता है कि हमारा बच्चा ऑनलाइन टीचिंग कर रहा है और वो कैमरा के सामने बैठा है तो सिर्फ वो दिख रहा होगा। बट फैक्ट ये है कि बच्चा ही नहीं, बच्चे के पीछे में जो चल रहा होता है वो सब दिख रहा होता है। तो आपका बच्चा जब ऑनलाइन टीचिंग कर रहा है तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप घर पे प्रॉपरली ड्रेस्ड अप हैं और कुछ भी पर्सनल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बिकॉज आप जो भी डिस्कस करते हैं पर्सनल चीज़ें और पर्सनल एक्टिविटीज़ वो हर एक चीज़ कैमरे पे तो विजिबल होती है, प्लस ऑडियो में ऑडिबल होती है, हर कोई ही सुन सकता है। और बहुत बार कुछ ऐसी सेंसिटिव बातें भी हम डिस्कस करते हैं जो पब्लिक को नहीं सुननी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जब बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है हमें समझ में आता है कि क्लासरूम एनवायरनमेंट में क्या था कि बच्चा ऐसे रेज हैंड करता था, टीचर समझती थी और टीचर उसकी बातें सुनती थी। अभी के टाइम पे एक क्लास में मिनिमम हमारे स्कूल में एक क्लास में 40 बच्चों का स्ट्रेंथ है, तो 40 बच्चे रहते हैं क्लास में। और अगर कभी कंबाइंड क्लास होती है, मेरी जो सब्जेक्ट है, मेरी एक सब्जेक्ट 2 क्लासेस में, तो 2 क्लासेस कंबाइंड होती है, तो एक साथ बहुत बार 80 बच्चे होते हैं। 80 बच्चे यानी कि 80 फैमिलीज और प्लस मेरी फैमिली और मैं, हम सारे ही चीज़ें, हर एक चीज़ पब्लिक होती है और हर एक चीज़ स्टेक पर होती है। तो उस समय क्या होता है, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर एक बच्चे की क्वेरीज को सुनो और उसको रिस्पॉन्ड करो। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो पॉइंट्स होती है उसको हम पॉइंट आउट कर लें और लिख लें और उसको मैसेज में भेज दें। और प्लस आपके पास तो ग्रुप्स ऑप्शन अवेलेबल है अभी के ऑनलाइन टीचिंग के टाइम पे। तो हर एक ग्रुप, आई थिंक हर स्कूल के साइड से ग्रुप्स हैं, हमारे स्कूल के साइड से ऑफकोर्स है, उसका टाइम सेट है। उस पर्सनल टाइमिंग के उस एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे आप अपने क्वेरीज को पूछे और आपको रिस्पॉन्स मिलता है। और थर्ड प्रो टिप मैं आप लोगों को ऑनलाइन टीचिंग का देना चाहती हूँ कि जब बच्चा ऑनलाइन टीचिंग कर रहा होता है और आपको लगता है कि टीचर कुछ लिखवा रही है, मेरा बच्चा नहीं लिख पाएगा, तो मैंने मेरे बच्चों को भी ये चीज़ सजेस्ट किया, आपको भी करना चाहूँगी। अगर आप नहीं कर रहे हो अभी तक तो आप उन चीज़ों का स्क्रीनशॉट किया करो, आपको जो लिखवाना है बच्चों को, और वो स्क्रीनशॉट आप बच्चों को लेटर ऑन लिखवा सकते हो। क्योंकि स्क्रीन छोटा है और हम हर किसी के पास लैपटॉप नहीं है और हर टीचर के पास में भी लैपटॉप नहीं है कुछ बड़े स्क्रीन में बड़े स्तर पे दिखाने के लिए। तो स्क्रीनशॉट करके आप बाद में जूम करके बच्चों को दिखा सकते हो। इसका बेनिफिट ये होगा कि बच्चों की आंखों पे असर नहीं पड़ेगा। बाकी की चीज़ें जो है वो आप समझ रहे हो, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, मुझे उतना बताने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में। एनकरेज योर चाइल्ड फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। फ्रॉम दैट, जो अभी ऑनलाइन एग्जाम्स आने वाले हैं, क्योंकि इंडिया में तो बेसिकली अब अगस्त का सेशन है, हमारे स्कूल में ऑनलाइन एग्जाम शुरू हो गए। तो मैंने जो भी अभी 2 दिन मैंने पहले देखा, ऑब्जर्व किया ऑनलाइन एग्जाम्स में बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है मेरे स्टूडेंट्स को, और फिर सोचा मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। Things to keep in mind during online examination. तो जब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा होता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको स्पेशल केयर करना है, स्पेशली मैथमेटिक्स में। स्टैंडर्ड 1 to 4 का जो पीरियड होता है ना, वो एक बहुत प्राइमरी पीरियड होता है। प्राइमरी का मतलब होता है वो बेस का पीरियड होता है।
अगर बच्चे का बेस कमज़ोर है, बच्चे की फ्यूचर में आप अगर आप PCM दैट इज़ मैथमेटिक्स आप फ्यूचर में 10th प्लस 2 में देना चाहते हो बच्चों को, तो आपको आपके बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मैथमेटिक्स सॉल्व करना। तो मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में नोटिस किया कि बच्चे वर्ड प्रॉब्लम का आंसर लर्न कर लेते हैं। सो आप अपने बच्चों को एनकरेज करिए कि क्वेश्चन को लर्न करने की जगह तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करें। जैसे मीरा बाइज 11 चॉकलेट्स एंड सीमा बाइज 7 चॉकलेट्स, हाउ मेनी चॉकलेट्स डू दे बाय ऑल टुगेदर। जब ऑनलाइन क्लास चल रहा है वहाँ पे ऑप्शन है, बच्चे को सिर्फ सेलेक्ट करना है। कोशिश कीजिए कि बच्चा उस क्वेश्चन को पढ़े, 2 सेकंड के लिए दिमाग भी लगाए। मीरा बाइज 11 चॉकलेट, ओके 11, एंड सीमा बाइज 7 चॉकलेट्स, ओके 7, हाउ मेनी टुगेदर, टुगेदर मतलब जोड़ के, इकट्ठा, दैट मीन्स एडिशन। सो 11 + 7 = 18 चॉकलेट्स। बच्चा वहाँ पे ऑप्शन टैप कर दे। बच्चे को एनकरेज करना है कि बच्चे क्वेश्चन को थॉरोली पढ़ें और उसके बाद आंसर करें। और प्लस इसका सेकंड बेनिफिट जो ऑनलाइन क्लासेस का है, अभी पेरेंट्स देख पा रहे हैं मेरा बच्चा कहाँ लैग करता है। आप बच्चे को एग्जाम लेने दो, आपके पास में क्वेश्चन का रिकॉर्ड है, आपके पास में आंसर्स का रिकॉर्ड है, आप बच्चे को एग्जाम पहले दे देने दो और बाद में आप समझ जाते हो कि मेरा बच्चा जो पहले के टाइम पे घर में बहुत अच्छे से पढ़ता था, स्कूल में जाके गलत परफॉर्म करता था, तो आपको वीकनेस अभी बच्चे की पता है, तो उसको आप ऑब्जर्व करो और बाद में उस पर वर्क करो। अभी जो आपको टाइम मिला हुआ ना आपके बच्चे के साथ, ये गोल्डन पीरियड है, मेरी बातों को नोट कर लीजिए, ये लौट के नहीं आएगा। लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी थी, बच्चे पेरेंट्स को देखने को नहीं मिलते थे, लाइक इट वॉज सो डिफिकल्ट। बच्चे घर आते थे, ट्यूशन, ये वो, छोटे छोटे बच्चे, एंड हम लोगों ने बच्चों को बर्डन अप कर दिया है। बच्चे अभी आज़ाद हैं, आपके पास हैं, बच्चों को समझिए, उनकी टीचिंग स्किल्स और ग्रास्पिंग स्किल्स को समझिए। जहाँ पे कमज़ोर लग रहे हैं उसके लिए बच्चों को ट्रेन कीजिए। पहले ज़माने के बच्चों को पहाड़ा ऐसे एकदम याद रहता था और अभी के बच्चे टेबल्स लर्न नहीं करते। मैंने नोटिस किया है सीनियर स्टूडेंट्स को, उनको 12th का टेबल नहीं पता। 12 3 जार अगर पूछ लो तो 12 + 12 + 12 3 वो पर प्लस करेंगे। उनको वो लग रहा है दैट इज़ द फास्ट प्रोसेस, बट दैट इज़ नॉट द फास्ट प्रोसेस, दैट इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट प्रोसेस, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ये जो गोल्डन पीरियड आपको मिला हुआ है, यूटिलाइज इट, एनकरेज योर चाइल्ड, बूस्ट देयर मोरल एंड हेल्प देम डू थिंग्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डोंट बी अ पार्ट ऑफ देयर ऑनलाइन एग्जाम, लेट देम गिव। आपको समझ में तो आएगा बच्चे ने ग्रांटेड लिया एग्जाम को, बच्चे ने कितना सीरियसली लिया, बच्चा समझा नहीं समझा, हर एक चीज़ बच्चे को खुद से करने दीजिए। आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू बच्चा टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज सीख रहा है, उसे सीखने दीजिए, खुद से अटेंड करने दीजिए, खुद से स्टडी करने दीजिए। बस मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मैंने एक शॉर्ट वे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि बच्चे कैसा कर सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम। और लास्ट में मैं 2 पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी कि बच्चे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बच्चों के दिमाग में MCQs को ब्रेक करने का, को डिकोड करने का और तरीका सिखाइए और MCQs को पढ़ करके उसका आंसर करने का प्रैक्टिस करवाइए। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है। मैं आपको एक एप्लीकेशन बता देती हूँ, बाइजू। मैं इसका नीचे में लिंक डाल दूँगी, आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और बच्चों को उसमें प्रैक्टिस कराओ। मैं बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं करूँगी ज़्यादा इन चीज़ों की प्रैक्टिस को, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका बच्चा जो भी कर रहा है उसमें वो मोबाइल के सामने है और उसकी रेडिएशन उसकी आंखों पे पड़ रही है। तो ऑलरेडी बच्चे 4-5 घंटे ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं और रेडिएशन आंखों में जा रही है, तो थोड़ी देर के लिए बच्चों को ट्रेन कीजिए। और बेस्ट है कि आप उसके मोटिवेटर बनिए, उसके साथ बैठिए, उसको पढ़ाइए और समझाइए। वो सबसे बेस्ट काम करेगा आपके बच्चों की बेस्ट टीचिंग एक्सपीरियंस में, बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस में। और आप मानिए या ना मानिए, पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन जितना अच्छा रोल प्ले करता है बच्चों के एजुकेशन में, उतना अच्छा कोई भी चीज़ रोल प्ले नहीं करता है। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगी। और आप अगर टीचिंग से रिलेटेड मुझसे वीडियोस एक्सपेक्ट करते हो और आपको लगता है कि मुझसे आपको और कुछ चीज़ें जाननी है, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में सजेशंस ऑप्शंस डालो। मैं आप मेरे पास बहुत से पॉइंट्स हैं बच्चों के लिए सिखाने के लिए, लेकिन आप नीचे सजेशन बॉक्स में, लाइक कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस डालो, मैं इस पर वीडियोस बनाऊंगी। और इस वीडियो को बिना लंबा किए यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो किसी भी वे में आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको लगता है कि आपको मुझसे और इस तरह की वीडियोस जाननी है, देखनी है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। टेक केयर, बाय। एंड सारे बच्चों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑल द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। आप बहुत अच्छे हो बेटा, यू आर ऑसम, यू आर स्टार एंड यू कैन डू एनीथिंग। अगर फील हो रहा है कि अभी आप अच्छा नहीं कर पा रहे, डोंट गिव अप, यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू इट। ओके, बाय।